जगह वर्णन आता है, वृंदावन प्राप्त करने के लिए यदि कोई तपस्या का विधान हो तो वो क्या है? बोले बद्रिक आश्रम में यदि कोई व्यक्ति तपस्या करे और तपस्या करते हुए प्राणों की आहुति दे दे वहीं तप करते करते, तो बद्रीनाथ में तपस्या का फल यह होगा कि उसको वृंदावन में जन्म मिल जाएगा। और उसी का परिणाम है कि स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान बद्रीनाथ में बैठ करके नित्य तप क्यों कर रहे हैं? ताकि हर युग में जब कृष्णावतार हो तो हमको वृंदावन प्राप्त हो, ब्रज प्राप्त हो। तो निश्चित है कि भैया हम ब्रजवासी ने कभी ना कभी तो बद्रीनाथ में तपस्या करी होगी, यही कि हमारे ब्रजवासी बन पाए या बार ये ब्रज मिल पाए हो हमें। तो भैया ये ब्रज बड़ा दुर्लभ है, बड़ा आनंददायी है। हम क्या करें, आज तो कथा में अद्भुत ही हो रहा है, वृंदावन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे, कथा हमसे हो ही नहीं रही, वृंदावन ही वृंदावन निकल रहा है मुख से। और ये भूमि का प्रभाव है, ये सही बता रहे हैं, बाहर होता नहीं है। बाहर लोग कई कथा कराते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी वृंदावन रस सुनाइए, वृंदावन के पद सुनाओ। मंच पे बैठती भूल जाता हूं मैं, याद ही नहीं आते मुझको। और ये बात है क्योंकि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वायु में, वायु थोड़ी है, बुरा मत मानियो, बाहर की जितनी वायु है वहां की वायु में साक्षात श्री हनुमान जी विराज रहे होंगे, पर वृंदावन की वायु में तो स्वयं श्यामा श्याम विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, हमारे रसिक बिहारी विराज रहे हैं। वे आकर के वायु के रूप में स्पर्श करें तो वही निकलेगा जो यहाँ है। घड़ा में लोटा डाल करके निकालोगे तो वही निकलेगा जो भरो होगा, जल होगा तो जल निकलेगा, शरबत होगा तो शरबत, दूध होगा तो दूध, छाछ होगी तो छाछ। और वृंदावन में यदि आप हमारी मुख रूपी टोटी खोलोगे तो यहाँ तो यही निकलेगा जो है। चलो फिर से कथा में चले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन के भी 3 रूप हैं। वृंदावन भी सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता। बंधुओं, पृथ्वी से लेकर के कहां तक है, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सबका प्रलय होता है। अच्छा, प्रलय होता किसका? प्रलय उसका होता है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। तो पाताल से लेकर के, रसातल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक सब ब्रह्मा ने बनाया है। लेकिन वृंदावन ब्रह्मा की कृति नहीं है। श्रीधाम वृंदावन को तो स्वयं श्री जी ने बनाया है। श्री राधा करा वरिचित पल्लव बल्लरी के, स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है श्रीधाम वृंदावन का। यहां ब्रह्मा की गति नहीं चलती है, ब्रह्मा की स्थिति नहीं चलती है। इसलिए वृंदावन सत्य है, वृंदावन चैतन्य है। चैतन्य क्यों है? ना जा पाओ राधा रमण, ना जा पाओ राधा वल्लभ, ना जा पाओ वृंदावन बिहारी लाल। अरे हम ब्रजवासी हैं, इतनी भीड़ आती है मंदिरों में कि हम ब्रजवासी स्वयं नहीं जा पाते मंदिरों में। तो इसको मतलब क्या है? हम लोग दर्शनार्थी नहीं है, हम लोग भावुक नहीं है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती दर्शन की। नहीं, वृंदावन में बैठे रहो, कछु मत करो, यहाँ की हवा लेती रहो, वही में सब आनंद है, वही में सब सुख है, क्योंकि साक्षात चैतन्य है, साक्षात चैतन्य स्वरूप है।